अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी जो मज़ीद डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। पहले हमने बात की थी कि वफाक और सिंध हुकूमत में मुफाहमत नज़र आ रही थी, क्या गवर्नर राज टलता हुआ नज़र आ रहा था, जो गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही थी। आज MQM के रहनुमा ख्वाजा एजाज़ुर हुसैन साहब ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कड़ी तनकीद की गई है। और उसमें दोनों जो जो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, ये कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, जब से ये लॉकडाउन की सूरत हाल थी कराची शहर की, सबसे ज़्यादा केसेस भी यहाँ पर रिपोर्ट किए गए, सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की सख्तियाँ जो झेली गई वो यहाँ के शहरियों ने झेली हैं। ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया और उसके बाद ये भी जिक्र किया गया कि कराची के साथ जब भी क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर होती है। वफाकी हुकूमत को थोड़ा सा उन्होंने हिमायत की है उनके इकदाम की, क्योंकि ऑब्वियसली इत्तेहादी भी हैं, MQM इत्तेहाद में है इस वक्त। अब मामलात यहाँ पर ये हैं कि कराची का मसला कैसे जो है वो टलता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत सिंध को तो खैर जो है वो खासा तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि मसले का हल क्या है। मसले का हल ये कह दिया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान करते हैं, तमाम पार्टीज के साथ मुशावरत की जाएगी और फिर उसके बाद आगे मामलात कैसे चला जाएंगे। माजी में बातें ये भी की गई कि वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए, आइन में गुंजाइश देखी जा रही थी। और उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने जब एक मीटिंग हुई थी, कमेटी बना दी गई थी, तो हिमायत का ऐलान किया था कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ कर चलेंगे। लेकिन फिर उसके 24 घंटे के बाद एकदम से जो है वो मनफी तासरा सामने आए और फिर नासिर शाह साहब या फिर मुराद अली शाह साहब की बात करूं मैं, तो दोनों बिल्कुल अगेंस्ट नजर आए। अब MQM का क्या मौकफ है, कैसे मसाइल हल हो सकते हैं। 4 साल आपका MQM का मेयर भी रहा, बेइख्तियार रहा और फंड्स का भी रोना रोते रहे, किस तरह से मसाइल हल हो सकते हैं कराची के। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से MPA मंगला शर्मा साहिबा। मंगला साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ख्वाजा एजाज़ साहब की जानिब से, कैसे कराची का मसला हल हो सकता है। हर आए दिन एक जो है वो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, मसाइल का नया हल तजवीज़ दी जाता है। जी बहुत शुक्रिया। बात यही है कि कराची का मसला आज का तो है नहीं, गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ये चीज़ें चलती आई हैं और इस मसले ने ये इतनी गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर ली है। अब बात ये करते हैं कि जब 2 दिन 3 दिन पहले जब मीटिंग हुई या सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैठी तो चीज़ें तो बहुत सही तरीके पे जा रही थी। अब यकायक कल पता नहीं क्या हो गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने आज और बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो सारी अपनी डेवलपमेंट दिखा दी। तो हमने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि डेवलपमेंट आपने जिन इलाकों में दिखाई तो वो इलाके भी दिखाते कि जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है। फिर प्लस ये कि अगर कराची की बात आती है तो उसमें सिंध का क्या होता है कि भाई कराची सिंध का दिल है और ये और वो सारी चीज़ें सिंध के ऊपर क्यों आ जाती है। अगर ये मसला कराची का, क्योंकि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ इतने ज्यादा मसाइल बढ़ गए, लेकिन मसाइल तो पूरे सिंध में भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि कराची में मसाइल हैं तो बाकी कहीं सिंध में तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, सारी दवाइयाँ मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बलदियाती सारा सेटअप पीपल्स पार्टी का है ना। तो कराची को अगर मसले को हल करना है और अगर ये सब जमातें बैठी थी तो कोई ना कोई अगर कोई अच्छा मसला निकल आता, कोई इसका हल निकल आता नहीं तो तो उसमें अब बुराई क्या थी। एक मीटिंग भी हुई थी, बैठक भी हुई थी, तीनों और चारों सियासी जमातों के रहनुमा वहां पर मौजूद थे और इत्तेफाक राय से जो है वो हल हुआ था मामला। तो अब उस मामले को एक तरफ रखकर अब ख्वाजा एजाज़ साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऑल पार्टीज मैं थोड़ी कॉन्फ्रेंस सी जो की तशरीह जाएगी। करना चाहूंगी, ये चारों कौन सी सियासी जमातें थी। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब भी शमूलियत का जो है वो कह चुके हैं ना उसमें, कि हम भी जो है वो देखिए, उसमें उसमें हाँ वो शामिल होंगे। उन्होंने कहा था, लेकिन एक बात है, उनको अगर बुलाया गया था तो हाँ उनको एज ए सियासी जमात, क्योंकि वहां पर जो मीटिंग कहा जो ये गया था वो इनकी ही थी कि जो हुकूमतें पार्लियामेंट में, जी। जो जो सियासी पार्टीज पार्लियामेंट में उनके लोगों का क्योंकि स्टेक है तो उनकी है वो मीटिंग की। अब उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया या क्यों बुलाया गया ये एक अलग बात है, जो लेकिन अगर कराची ये शहर पर, तो कराची शहर के जो है वो नाजिम भी रहे, मेयर रहे, तो एक एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि एक्सपीरियंस होल्डर की बुनियाद पर बुला लिया गया हो। ठीक है, वो तो एक अलग बात है एक्सपीरियंस की, लेकिन एज ए सियासी जमात तो उनको नहीं बुलाया गया ना। चले बहरहाल ये एक अलग बात है, ठीक है, अब उनको गया चले लेकिन वो मुद्दे पर आते हैं ना कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो बात कर रहे हैं, अब क्या होने जा रहा है। देखिए, क्योंकि अभी इससे पहले आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो ताजिर बरादरान थे उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया था कराची के हवाले से, सिली साहब ने।
और मुख्तलिफ जो ताजिर हैं उन लोगों को भी बहुत तशवीश है। कराची में दिन ब दिन सूरत हाल बहुत छोटी चली जा रही है। बल्दियाती अगर हम सेटअप को देख लिए तो उसको तो आप छोड़ दें, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आधा तीसर आधा पटेर किसने किया है? पीपल्स पार्टी ने किया है। 18वीं तरमीम ठीक है जी, बहुत अच्छी थी, वो एमक्यूएम ने खुल की हिमायत की थी ना उसकी, लेकिन क्या वहां तक ही थी जब तक कि आपको सूबों में सारे अख्तियारात मिल जाए? नीचे के अख्तियारात किसको देने थे? तो अगर पीपल्स पार्टी रोना रोती है तो क्यों वो सारी चीजें जो वो अपने लिए रो रही होती है कि हमें ये नहीं मिला ये नहीं मिला, तो आगे देते वक्त क्या उनकी आंखें बंद हो जाती हैं? उनको समझ नहीं आती है। अब तमाम लोगों के साथ एमक्यूएम ने यही किया है कि एक ऐसी एपीसी बुलाई जाए जिसमें कराची के लोग, कराची के स्टेक होल्डर आए, सिंध के स्टेक होल्डर्स आए और कराची के लिए वहां पर कोई भी अपनी तजावीज दे। क्योंकि अब हमें तो पता है कि हमारे नहीं, लोग कराची का मसला हल कैसे होगा? क्योंकि हुकूमत यहाँ पर जो सिंध हुकूमत है उसमें तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। सिंध हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला भी ली जाता है, कर ली जाती है, तो मसला कैसे हल होगा ये? देखिए, मसले की जानिब मसला तो हल जाहिर है उनके पास अख्तियारात हैं, तो बहुत सारी हल तवक्कुआत उनसे हैं, लेकिन मसले के हल की जानिब कोई एक पेशरफ्त तो हो सकती है ना। एमक्यू इस वक्त जो कर सकती है अपनी कैपेसिटी में वो यही कर सकती है, क्योंकि पूरे तमाम पार्लियामेंट में जो उनके पास अख्तियारात हैं, इसके अलावा पूरी एग्जेक्टिव गवर्नमेंट उनकी है और आज से नहीं पूरे 12 सालों से हैं। तो अगर वो सिर्फ कहने की बात यह है कि अगर वो इतनी सिंसियर होती, इतना सारा सब कुछ होता, तो ये फिर सारे मसाइल क्यों थे? अब मसाइल नहीं तो उन्होंने एमक्यूएम इस हवाले से पार्लियामेंट में भी तो फिर आवाज उठाए ना। पार्लियामेंट में आप अगर देखें तो सिंध असेंबली में कितनी मरतबा एमक्यूएम ने ना सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, बल्कि हमारी तो वहां पर वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी है। आर्टिकल 140A के लिए पटिशन है, मरदमशुमारी के लिए पटिशन है, जिसको खुद जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर इतने बड़े शहर 3.5 करोड़ बताया था उन्होंने। तो यही बात तो हमने भी की है। थोड़ा सा अगर वो देख लिया जाए तो एमक्यूएम तो पहले दिन से ही ये चीजें कर रही है ना। लेकिन वही बात है कि वो अपनी मेजोरिटी के बल पर जो चाहते हैं बिल पास करवा लेते हैं, जो जिस किस्म की चाहते हैं वो कानून साजी कर लेते हैं। और जब अगर कोई बात की जाए, कराची की बात की जाए, कराची के मसले की बात की जाए, तो फिर वो संचाट खेलने शुरू कर देते हैं। चले तो उनके साथ इस अपना इस भी तो इस प्रॉब्लम मामले है। पर ये जो आज की मीडिया ब्रीफिंग दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर वफाक आपके साथ है? क्योंकि आप तो इत्तेहादी हैं, एमओयू भी साइन किया था, वो एमओयू मुझे पूरा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा, अभी तक 2 साल हो गए। देखिए, बिल्कुल हमने एमओयू साइन किया था, कुछ चीजें हमने पेशरफ उनकी देखी भी है, लेकिन यकीनन उनकी उस तरह से जो हमने उनसे तवक्कुआत की है, अभी तक हमारी वो तवक्कुआत उस अच्छा, तरह पूरी नहीं हो वफाक सकी। से मुतमईन है आप? अभी तक हमारी वो तवक्कुआत मैं बता रही हूँ उनसे पूरी नहीं हो सकी जो हमारी तवक्कुआत थी। कोशिशें हमने की हैं और उसमें कुछ कुछ ना कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये अगर अब कह दिया जाए कि वो तमाम चीजें कंप्लीट हुई हैं जो हमने नहीं तो इसका पॉइंट मतलब पर ये उनसे समझ लो कि एग्रीमेंट किया अभी था। अभी सेटिस्फाइड नहीं है वफाकी हुकूमत से। बस अभी देखिए, हमारी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, हम अपनी हिसाब की सियासत करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनके कुछ इक़दाम हैं जिनकी हम हिमायत करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमन हम सारी वही बातें करेंगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी पॉलिटिक्स नहीं तो अपने मेयर के मफाद को इख्तियारात की देखते बात कर करते ली हैं। जाए तो 4 साल इंतजार किया, अब टेन्योर खत्म हो रहा है 28 अगस्त को, उसके बाद भी इख्तियारात जो है वो नहीं देखता हूं मैं कि नहीं मिले हैं। तो 4 साल इंतजार किया, वफाकी हुकूमत के साथ कोलिशन में इत्तेहाद में बैठेंगे, तब भी इंतजार करेंगे अगले 3 साल तक? कोशिश अभी देखें, बहुत से ऐसे मराहिल भी आ जाते हैं कि सिर्फ हमारे आगे या पीछे होने से मुल्क में बहुत ज्यादा ये इस्तेकाम गैर इस्तेकाम हो सकता है। इस तरह की जो कोई सिचुएशन हो सकती है जो जमहूरियत के लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो हमें नहीं बहुत नहीं सारी चीजों तो को देख के चलना आपकी है। साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा ऐसे? क्योंकि आपका वोटर तो ये समझेगा कि मफामत की सियासत की जा रही है। नहीं, देखिए, एमपीएम से वोटर समझता है, वो सारी चीजों को समझ भी रहा है कि अगर सिर्फ हम लोग अपने लिए बात भी करें, अपने अपने वोटर के लिए भी बात करते हैं और कराची के लिए भी बात करें ना, हम सिर्फ सिंध में करें बल्कि वफाक में भी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन हम कोई इस वक्त ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि किसी भी तरह से ये जो जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है और नहीं मगले साहब, मैं समझता हूँ कि वोटर जो है वो बाखबर है, वोटर को पता है कि कौन कारकर्दगी कितनी दिखा रहा है। शायद ये वजह तो नहीं थी कि लास्ट इलेक्शन के अंदर आपकी सीट्स कम हो गई कराची से? देखिए, अगर लास्ट इलेक्शन में सीटें कम हो गई तो उसकी तो बहुत दूसरी वजह भी है, क्या और वजह उसके लिए है? हमने पहले ही कह दिया था कि इस तरह से हमारा मैंडेट जिस तरह लेकर किसी को दिया गया है,
किसने और किसने पार्टियों को दिया है और गया। किसको दिया गया है? देखें, मैंडेट कराची का मैंडेट और सिंध का मीरपुर खास हैदराबाद नहीं तो कराची का मैंडेट। मैंडेट किसको दिया गया? कराची की तो ज्यादातर देखिए सीट्स जो है वो कराची पीटीआई के के पास हैं मैंडेट में पीटीआई के पास है। अब आप खुद और देखिए, उसी के आप अलग इत्तेहादी अलग हो हैं। जाएंगे। देखिए इत्तेहादी तो होना एक अलग बात है, लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा कि हमें हमारा ये साथ नाइंसाफी नहीं हुई इलेक्शन में। बिल्कुल हुई है। नहीं तो ये बिल्कुल ही मैंडेट हुई है। मैंडेट किसको दिया गया था? पीटीआई को दिया गया है, ये कहना चाह रही हैं? जो इस वक्त सीट पर है उन्हीं उन्हीं के ही पास होगा ना। तो किसने दिया? अवाम ने दिया ना। अवाम ने दिया है तो अब अवाम देख भी रही है। आइंदा दूसरे इलेक्शन आने वाले हैं, इंशाल्लाह अगर फेयर इलेक्शन हो आप देख भी लीजिएगा। अवाम ने तो आपका मेयर भी देखा ना, मेयर के 4 साल भी देखे। फिर चीफ जस्टिस को ने जब बुलाया था अवाम ने मेयर अगर मेयर को, तो वो भी आपने देखे स्टेटमेंट। देखें, अगर मेयर को देखा था तो जब से मेयर दूसरा इन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट निकाला है सिंध असेंबली ने 2013, उसके बाद से हमारे मेयर ने आते ही 3 साल पहले ये पिटीशन डाल दी थी। नहीं तो क्या कि मेयर आर्टिकल साहब को ये मालूम नहीं था कि ये एक्ट निकल चुका है? इलेक्शन से पहले ये एक्ट निकाला था ना। बिल्कुल मालूम था, तो क्या अब हम छोड़ तो नहीं सकते थे ना। तो आने 4 के बाद साल जो कर बगैर सकते थे। इख्तियारात के आप बैठे रहे, जो इख्तियारात थे उसमें भी काम नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा अपनी जबानी, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब को तो मैं बल्कि ये गुजारिश करूंगी कि खुदारा आप बिल्कुल, आपने जो कुछ भी कहा यकीनन हमारे मेयर साहब की गलती होगी, लेकिन खुदारा हमारी 140A आर्टिकल 148 की जो पिटीशन है उसको सुन लीजिए। अगर वो उसको सुन लेंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मसले हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। अच्छा, कराची का अगर जो वो हाल जल्द से हाल जल्द हल इस करें। वक्त सूरत हाल है कराची की, उसके जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, मेयर नहीं है क्या? देखिए, आप मेयर को आपने हाथ पैर बांधा, पीछे से बांध के, और आपने उनको रोड पे छोड़ दिया। आधा काम एक करता है, आधा काम, अगर कचरा एक ने उठाना है तो नाली एक ने साफ करनी है। कचरा अच्छा, दूसरे अगर ने अगर उठाना है। मैं सवाल करूंगा तो शायद आप बुरा मान जाए, चीफ जस्टिस का सवाल ही रिपीट कर देता हूं। अगर इख्तियारात नहीं थे तो फिर सीट क्यों नहीं छोड़ी? देखिए, आप पीछे मुंह हटके सीट छोड़ देने से क्या मसला हल हो जाता? आप मतलब बताइए। एक अगर शख्स हम काम चले नहीं कर जाते हैं- सकता है। नहीं, एक नहीं, शख्स आप- एक मिनट थोड़ा सा तवक्कुफ रखें मंगला साहब। एक शख्स काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सीट पर बैठा हुआ है, तो क्या वोटर क्या समझेगा फिर? लेकिन अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो क्या उनको सारे इख्तियारात मिल जाते? बिल्कुल छोड़ देते। अगर यही किसी अगर वो तो आपका प्लस पॉइंट होता, वो तो आपका प्लस पॉइंट होता। कोई और आके अगर डिलीवर नहीं करता तो आपका वोटर तो सेटिस्फाई रहता ना आपसे कि यहाँ पे सीट छोड़ दी थी। देखें, अगर वहां पर आके इस पर पिटीशन पे कोई फैसला आ जाता तो मेरा ख्याल है कि हम एमसीएम के कोई भी मेयर होता तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकता था। मतलब समझते हैं एमक्यूएम जो है वो सिर्फ सीट्स की सियासत कर रही है, ये मैं समझ लूं। अभी भी जो है वो इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, वफाक में बैठे हुए हैं। मेयर साहब भी 4 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ है। देखिए, अगर 4 साल एमक्यूएम ने बैठे हैं, सीट पे बैठे हो, तो उसके लिए तो बात वाकई कर ली जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी 12 साल से बैठी हुई है, वो भी तो करी, उससे कौन कितना पूछ लेता है। कराची में तो चले मेयर के लिए भी पूछ रही हैं, आप कभी सखर के मेयर से तो पूछें, लाड़काना का मेयर तो कहीं नजर आ जाए, कंबल शहजाद चौक से कहीं। अच्छा, वो जो 12 साल का आप जो बार बार तस्करा कर रही हैं, 12 साल में आप इत्तेहादी भी रहे हैं उसी हुकूमत की जिसको आज आप कोस रही हैं। 12 साल हम लोग पहले उससे पहले कुछ अरसे तक वो साथ ही थे, लेकिन जो हमारे पास थी, आते जाते रहे, मफामत की सियासत होती रही है, ये तो एक्सेप्ट करेंगी आप? देखिए, बिल्कुल रही है वक्त और मतलब हालात एक के हुकूमत को आज आप कोस रही हैं तो खुद को भी कोसना चाहिए। उसी के इत्तेहादी बने बैठे थे, उसी के बगल में बैठे थे आप। देखिए, वो बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज के सब बैठे थे, हम लोग साथ थे, हमने जहाँ तक अपनी आवाज उठानी थी हम उठाते भी रहे और हम उनके साथ रहे। लेकिन हम उनसे अलग किन बातों पर हुए? इन्हीं चीजों पर तो अलग हुए। इससे पहले और कौन सी थी? कौन सी कोई हमारी उनसे कोई जाति लड़ाई तो नहीं थी? मंगला साहब, एमक्यूएम की सियासत को दाद देता हूं कि वफाक में भी बैठे हुए अभी आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त भी इत्तेहादी बने बैठे थे, आवाज उठा रहे हैं। मेयर साहब भी बेख्तियार बैठे हैं और आवाज उठा रहे हैं, और आज ख्वाजा इजहार साहब जो है वो आवाज उठा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मंगला साहब। उठा रहे हैं ना, आप कुछ ना कर सके बोल तो सकते हैं ना, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन हुकूमत के साथ बैठकर अभी हुकूमत के साथ हमें, जब हम खुद समझेंगे कि हमें हट जाना चाहिए तो हम हट जाएंगे, जैसे हम सिंध और मुंह के साथ कब समझेंगे? एमओयू तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, 2 साल हो चुके हैं। वो आपके कहने से या किसी के ख्वाहिशात पर तो हम नहीं हटेंगे ना। नहीं, मेरे कहने से तो नहीं हटेंगे, लेकिन खुद भी सोचना चाहिए कि 2 साल हो चुके हैं। जो एमक्यूएम के जो एजेंडा था, जो बातें थी, एमओयू जो साइन कराया गया था, 11, 12, 13 नुकात जो थे, तो वो अभी तक पूरे नहीं हुए 2 सालों में, लेकिन अभी भी आप बैठे हुए हैं। साइन किए थे, टाइम फ्रेम नहीं दिया था उसने।
अच्छा, हो सकता है कि 5 साल तक भी पूरे ना हो, तो टाइम फ्रेम नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहब, एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद थी। और मफाहमत की सियासत है या फिर वाकई ये जो है वो कोई रजामंदी कर ली गई है एक दूसरे के साथ और इत्तेफाक राय के साथ बैठे हुए हैं, वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। और इस वक्त मेयर का टेन्योर भी पूरा होने वाला है। बेइख्तियार मेयर काम नहीं करके गए तो भी बैठे रहे सीट पर, वफाक में बैठे हुए हैं तो वफाक से भी मदद तलब कर रहे हैं। एमओयू भी जो साइन किया था वो भी शेख पूरी नहीं हुई है। एमक्यूएम सियासत करना चाह रही है, कैसी सियासत करना चाह रही है, तंज के निशान बरसाए गए हैं बहरहाल सिंध हुकूमत पे। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद।